बट्टू अपने घोंसले में खाना बना रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बस हो गया मेरे बेटे, आज मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। वाह मम्मी, मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो बेटा, खाओ। बट्टू के पति राजा के महल में सिपाही का काम करते थे। बट्टू का परिवार गरीब था। माँ, सर्दियाँ आ गई हैं। मेरे सारे दोस्त स्कूल में आते समय स्वेटर पहनकर आ रहे हैं। बस एक मेरे पास ही स्वेटर नहीं है। रात में भी मुझे बहुत ठंड लगती है। माँ, तुम बाजार जाकर मेरे लिए नया स्वेटर ले आओ ना। बंटी, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक स्वेटर है ना, उसको क्या हुआ? माँ, वो स्वेटर तो बहुत जगह से फट गया है और वो मुझे छोटा भी पड़ रहा है। तुम नया स्वेटर लाओ ना मेरे लिए। बंटी, कुछ दिन रुक जाओ बेटा, जब तुम्हारे पापा की सैलरी आ जाएगी तब मैं तुम्हारे लिए खुद जाकर बाजार से नया स्वेटर लाऊंगी। तुम हर साल यही कहती हो माँ। अब मुझे नया स्वेटर चाहिए ही चाहिए माँ, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा, मैंने कहा ना बंटी बेटा, मैं तुम्हें नया स्वेटर ला दूंगी। और रुको, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर ठीक करती हूँ, नया स्वेटर आने तक यही पहनो। बट्टू ऊपर से तो बंटी को डांट रही थी, लेकिन मन ही मन बहुत उदास थी। मुझे माफ करना मेरे प्यारे बंटी, हम गरीब हैं, इसीलिए हमारे पास तुम्हारे लिए नया स्वेटर लाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी कालू कौवा बट्टू के घोंसले में आ जाता है। अरे बट्टू, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रही हो। कुछ नहीं कल्लू भैया, आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे मेरी बीवी को अच्छा सा स्वेटर गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे कपड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या तुम स्वेटर खरीदने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कल्लू भैया, चलो चलो। कल्लू और बट्टू उड़कर स्वेटर की दुकान में आ जाते हैं। भैया, ये स्वेटर कितने का है? सिर्फ 500 रुपए का है बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छा स्वेटर है। कल्लू भैया, ये स्वेटर अच्छा है, ये ले लो। भैया जरा सही सही दाम लगाइएगा, मैं सिर्फ 300 रुपए ही दूंगी। ठीक है बहन जी, ले लीजिए। स्वेटर खरीदकर दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर आते आते कल्लू अपने घर चला जाता है और बट्टू चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। मैं भी मेरे बंटी के लिए कपास से नया स्वेटर बनाऊंगी। बट्टू टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। वो टूनी चिड़िया के पास आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। टूनी, अरे ओ टूनी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बट्टू। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे बट्टू, कैसी हो तुम, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन, बंटी ने स्वेटर के लिए बहुत जिद कर रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ी कपास चाहिए। मेरे घर में तो कपास नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम्हारे पास थोड़ी कपास है? माफ करना बट्टू, घर में तो कपास खत्म हो गई है। तुम एक काम करो, तुम सोनी मौसी के पास जाओ, उनके पास हमेशा कपास होती है। मैं सोनी मौसी के पास चली जाती हूँ। बट्टू सोनी मौसी के घोंसले की तरफ आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। मौसी घर का दरवाजा खोलती है। अरे बट्टू, यहाँ कैसे, अंदर आ जाओ। कैसी हो सोनी मौसी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब आपका पंख कैसा है? ठीक है बट्टू, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं मौसी, सर्दियाँ आ गई है ना,
तो मैं बंटी के लिए नया स्वेटर बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी कपास की जरूरत है। घर में कपास नहीं थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। क्या आपके पास कपास है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ी कपास है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलिए ना सोनी मौसी, क्या काम है? तुम्हें मेरे लिए भी एक स्वेटर बुनना होगा। मेरा स्वेटर भी बहुत जगह से फट गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंटी के स्वेटर के साथ साथ मैं आपके लिए भी स्वेटर बुन दूंगी। मौसी बट्टो को कपास दे देती है। बट्टो कपास लेकर घर आ जाती है। रात दिन एक करके बट्टो बंटी के लिए नया स्वेटर बुन देती है। साथ साथ बट्टो सोनी मौसी के लिए भी स्वेटर बुन देती है। बंटी खेलने के लिए बाहर गया था। तब तक बट्टो बंटी के स्वेटर को गिफ्ट बॉक्स में रख देती है। बंटी खेलकर शाम को घर वापस आ जाता है। बंटी बेटा, उस बॉक्स को खोलकर मत देखना। हाँ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा कहते ही बंटी बॉक्स के पास चला जाता है। माँ, क्या है इसमें माँ? मैंने कहा ना तुमसे बंटी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बताओ ना माँ, क्या है इसमें? मम्मा, क्या मैं इसको खोलकर देख लूं? कितना जिद्दी है रे तू बंटी, ये तेरे लिए ही है। क्या माँ, सच ये मेरे लिए ही है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अब खोलो इसे जल्दी से। बंटी बॉक्स को खोलकर देखता है। वाओ, नया स्वेटर मेरे लिए। हाँ हाँ, नहीं तो क्या, मेरे लिए। मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी मम्मा। अब मैं इसे अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। लाओ बंटी बेटा, मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ। बंटी स्वेटर पहन लेता है। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मम्मा, क्या मैं ये स्वेटर अपने दोस्तों को दिखाकर आऊं? जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आना, रात होने वाली है। ठीक है माँ। बंटी बाहर गया है। मैं सोनी मौसी के पास जाकर आती हूँ। उन्हें उनका नया स्वेटर जो देना है। बट्टो सोनी मौसी के पास आ जाती है और उन्हें उनका स्वेटर दे देती है। अरे बट्टो, तुमने कितना अच्छा स्वेटर बनाया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बट्टो। सारी बस्ती में ये बात फैल जाती है कि बट्टो कपास से बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर स्वेटर बना रही है। सारे पशु पक्षी एक एक करके बट्टो से अपने कपास के बदले स्वेटर बनवा लेते हैं। ऐसा करते करते बट्टो भी अमीर हो जाती है। एक दिन रात के समय नागराज बट्टो के घोंसले के पास आ जाता है। सारे पक्षी उसे देखकर डर जाते हैं और आवाज करने लगते हैं। तभी नागराज बट्टो चिड़िया से कहता है, बट्टो, मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। तुम बहुत अच्छे स्वेटर बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए भी स्वेटर बुन दोगी? मुझे जमीन पर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके लिए स्वेटर बना दूंगी। पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप जंगल में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है बट्टो। बट्टो नागराज को फटाफट स्वेटर बुनकर दे देती है। नागराज बट्टो का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। तरह जंगल के सारे पक्षी आकर बट्टो से स्वेटर खरीदते हैं। आगे चलकर बट्टो खुद की स्वेटर की दुकान खोल लेती है और खुशी से अपना जीवन अपने परिवार समेत बिताती है।